जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य पुरस्कृत रचनाएं एवं लेखक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, भारत भारती पुरस्कार, सलाका पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इन सभी पुरस्कार के बारे में बात करेंगे और इनकी रचनाओं में कौन कौन से लेखक को मिला है और उनकी किस रचना के लिए मिला है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। बात करें धनराशि की, इसमें 11 लाख नगद राशि दी जाती है। यह पुरस्कार जो है भारतीय लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों, यह भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं प्लस अंग्रेजी कुल 23 भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों, यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को और अंग्रेजी को दिया जाता है। कुल मिलाकर 23 भाषाओं को यह प्रदान किया जाता है। आगे बात करें तो यह प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों जो है जी शंकर कुरूप को दिया गया था। मलयालम के लेखक हैं, इनको दिया गया था 1965 ईस्वी में दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप को दिया गया था। बात करें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो कि मलयालम के लेखक हैं। इनको दोस्तों 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रथम महिला की बात करें तो प्रथम महिला आशापूर्णा देवी हैं। ये बंगाली उपन्यासकार हैं। इनको 1976 में दिया गया था। अगर पूछे प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन थी, तो आशापूर्णा देवी थी, जो कि बंगाली उपन्यासकार थी। इनको 1976 में दिया गया था। बात करें हिंदी भाषा में कब दिया गया था, तो 1968 में दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था और इनकी कहानी है चिदम्बरा के लिए दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है चिदम्बरा, इनको दिया गया था हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 1968 में दिया गया था। अगर पूछे हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। उनकी रचना चिदम्बरा के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1968 में दिया गया था। आगे बात करें, अगला है रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। इनकी रचना है उर्वशी के लिए दिया गया था 1972 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में अगर पूछे किसे दिया गया था, तो रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। इनकी रचना है उर्वशी, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में। आगे बात करें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को दिया गया था 1978 में। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। 1978 में दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को दिया गया था। इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया था 1978 में। वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो अज्ञेय जी को मिला था। इनकी रचना दोस्तों है कितनी नावों में कितनी बार, इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें दिया गया था। अगला है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को 1982 में दिया गया दोस्तों। इनकी रचना है यामा। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया था महादेवी वर्मा जी को। आगे बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार नोट पॉइंट में दोस्तों, वर्ष 1984 के बाद यह पुरस्कार जो है लेखक की विशेष रचना के लिए न देकर समग्र साहित्यिक योगदान में दिया जाने लगा। 1984 के बाद दोस्तों यह पुरस्कार जो है लेखक की विशेष रचना के लिए न देकर यह समग्र साहित्यिक योगदान में दिया जाने लगा। संपूर्ण साहित्य में नरेश मेहता जी को दिया गया था 1992 में। निर्मल वर्मा को दिया गया था 1999 में।
कुंवर नारायण को दिया गया था 1905 ईस्वी में दिया गया था, 2005 में दिया गया था कुंवर नारायण जी को। श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था 2009 में, और केदारनाथ सिंह को दिया गया था 2013 में दिया गया था। अगर बात करें 2017 में, तो 2017 में हिंदी भाषा के लिए दिया गया था कृष्णा सोबती को। 2018 में या अंग्रेजी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 54वां जो है अमिताभ घोष को दिया गया था। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम हिंदी भाषा में दिया गया था दोस्तों, जो कि वर्ष पूर्ण हो जाता है, वर्ष 2018 में दिया गया था। और किस भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 54वां, जो कि 54वां क्रम है। और किसे दिया गया था, तो अमिताभ घोष जी को दिया गया था। अगला है वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 में दिया गया था, ये मलयालम के लेखक हैं अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था। इनको दिया गया था वर्ष 2019 में, मलयालम के लेखक हैं, इनको दिया गया था। अगला है वर्ष 2021 में। वर्ष 2021 में दिया गया था नीलमणि फुक्कन को, ये असम के लेखक हैं, इनको दिया गया था। अगला है वर्ष 2022। वर्ष 2022 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। यह दोस्तों दामोदर मौजा जी को दिया गया था, इनकी भाषा कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। ये कोंकणी, इनकी भाषा कोंकणी है। दामोदर मौजा जी को दिया गया था 2022 में। 2023 में यह दिया गया था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि गुलजार जी को दिया गया था, उर्दू लेखक हैं। और जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत के लेखक हैं, इनको दिया गया था। दो लोगों को दिया गया था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2023 में। उर्दू कवि गुलजार जी को दिया गया था, ये उर्दू लेखन है। और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया था, ये संस्कृत के लेखक हैं। इन दो लोगों को दिया गया था 2023 में। आगे बात करें तो अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार अगला पुरस्कार है। यह दोस्तों इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की। इसमें राशि की बात करें तो इसमें 1 लाख नगद रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र, ताम्रपत्र दिए जाते हैं। और बात करें इसमें 22 प्लस अंग्रेजी व राजस्थानी कुल मिलाकर 24 भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उनको दिया जाता है। अब अंग्रेजी व राजस्थानी कुल मिलाकर 24 भाषाओं को यह प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और शुरुआत अब इसकी कब हुई थी, तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बात करें तो प्रथम लेखक कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा है। इनका उपनाम दोस्तों एक भारतीय आत्मा है। कृति की बात करें तो हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था, जो कि एक काव्य है। इनकी रचना है, हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था और 1955 में दिया गया था। किसको दिया गया था प्रथम पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो माखनलाल चतुर्वेदी को। इनका उपनाम दोस्तों एक भारतीय आत्मा इनका उपनाम है। और किस कृति के लिए दिया गया था, तो कृति है हिम तरंगिणी, 1955 में दिया गया था। अगला है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए दिया गया था 1956 में। आचार्य नरेंद्र देव बुद्ध धर्म दर्शन के लिए 1957 में दिया गया था। ये मरणोपरांत पुरस्कार थे दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार मरणोपरांत में दिया गया था। राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो यह मध्य एशिया के इतिहास के लिए दिया गया। इनकी रचना है मध्य एशिया के इतिहास, इनकी रचना है राहुल सांकृत्यायन जी की। इनको 1958 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्तों यहीं पर आपको नोट पॉइंट बता देते हैं कि सन 1962 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 1962 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार यह वितरित नहीं किया गया था। आगे बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी की, तो इनकी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1959 में दिया गया था। किसको दिया गया था, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था 1959 में। अगला है सुमित्रा नंदन पंत जी को। सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था 1960 ईस्वी में। इनकी रचना है कला और बूढ़ा चाँद के लिए दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है कला और बूढ़ा चाँद,
इनकी रचना भी वो दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है और इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कला और गूढ़ाचार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में दिया गया था। अगला है अमृत राय, प्रेमचंद का कलम सिपाही, इनके लिए दिया गया था। अमृत राय जी को दिया गया था, 1963 में दिया गया था। अगला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को दिया गया था। इनकी रचना है आंगन के पार द्वार, इसके लिए दिया गया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को। अगला है भगवती चरण वर्मा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था। इनकी रचना है भूले बिसरे चित्र, के लिए दिया गया था। आगे बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आगे है हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। इनकी रचना दो चट्टानों के लिए दिया गया था। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। इनकी रचना है निराला की साहित्य साधना, के लिए दिया गया था। डॉक्टर नामवर सिंह को दिया गया था। इनकी रचना है कविता के नए प्रतिमान, के लिए दिया गया था। भवानी प्रसाद मिश्र जी को दिया गया था बुनी हुई रस्सी, के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया था। इनकी रचना है आलोक पर्व, इसके लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है मिट्टी की बारात, इसके लिए शिव मंगल सिंह सुमन जी को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है भीष्म साहनी, भीष्म साहनी जी को दिया गया था तमस, इनकी रचना है, इसके लिए दिया गया था। अगला है यशपाल, यशपाल जी को दिया गया था मेरी तेरी उसकी बात, के लिए दिया गया था। मेरी तेरी उसकी बात के लिए इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है शमशेर सिंह, शमशेर सिंह की रचना है चुका भी हूँ मैं नहीं, इनकी रचना है, इसके लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। केदारनाथ अग्रवाल जी को दिया गया था। इनकी रचना अपूर्वा है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है श्रीकांत वर्मा, इनकी रचना है मगध, के लिए इनको दिया गया था। नरेश मेहता की बात करें तो नरेश मेहता जी को दिया गया था अरण्या, के लिए इनकी रचना है अरण्या, इसके लिए इन्हें दिया गया था। अगला है त्रिलोचन है, लेखक है, इनको दिया गया था ताप के ताए हुए दिन, इनकी रचना है ताप के ताए हुए दिन, इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल जी को दिया गया था कल सुनना मुझे, इनकी रचना है, इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती को दिया गया था जिंदगी नामा, इनकी रचना है, इसके लिए दिया गया था। अगला है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस, इसकी रचना के लिए दिया गया था। अगला है शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था नीला चाँद, इनकी रचना के लिए दिया गया था। गिरजा कुमार माथुर जी को दिया गया था मैं वक्त के सामने हूँ खड़ा, इसके लिए दिया गया था। गिरिराज किशोर को दिया गया था ढाई घर, के लिए इनकी रचना ढाई घर है, इसके लिए दिया गया था। अगला है सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, इसके लिए दिया गया था। और निर्मल वर्मा, इनकी रचना है कौवे और काला पानी, इसके लिए दिया गया था निर्मल वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी रचना क्या है, कौवे और काला पानी, इनकी रचना है। अगर यहीं पर हम बात करें कि दोस्तों 2016 में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 2016 की बात करें तो यह नासिरा शर्मा जी को दिया गया था, नासिरा शर्मा को दिया गया था, नासिरा शर्मा जी को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब दिया गया था, तो वर्ष 2016 में दिया गया था। आगे बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की तो 1954 में लीलाधर जागुड़ी को दिया गया था अनुभव के आकाश में चाँद। विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था दीवार में एक खिड़की रहती थी। विष्णु प्रभाकर जी को दिया गया था अर्धनारीश्वर, इनकी रचना है, इसके लिए दिया गया। कमलेश्वर जी को दिया गया कितने पाकिस्तान। अमरकांत जी को दिया गया इन्हीं हथियारों से, इनकी रचना के लिए। कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, इसके लिए दिया गया। काशीनाथ सिंह को दिया गया था रेहन पर रघु,
इनकी रचना के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। मृदुला गर्ग जी को दिया गया था मिलजुल मन, इनको याद कर सकते हैं मृदुला गर्ग जी को, तो एम से याद रखेंगे मृदुला गर्ग और एम से याद रखेंगे उनकी रचना है मिलजुल मन, इसके लिए दिया गया था। रामदरस मिश्र को बात करें तो इनकी रचना थी आग की हंसी, आग की हंसी के लिए दिया गया था रामदरस मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है नासिरा शर्मा जी। नासिरा शर्मा जी को दिया गया था 2016 में यह दिया गया था। इनकी रचना है पर्यात, इनकी रचना है, इसके लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो लेखक है नासिरा शर्मा और इनकी रचना है पर्यात। अगला है रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ जी को दिया गया था विश्व मिथ का सागर 2017 में दिया गया था। चित्रा मुदगल जी को दिया गया था 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, इनकी रचना है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, इनकी रचना है चित्रा मुदगल की। इनको वर्ष 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया था छीलते हुए अपने को, वर्ष 2019 में दिया गया था। इनकी रचना है छीलते हुए अपने को। अगला है अनामिका। अनामिका जी को दिया गया था टोकरी में दिग्गज थेरी गाथा, वर्ष 2020 में दिया गया था। दया प्रसाद सिन्हा की बात करें तो इनको सम्राट अशोक रचना के लिए दिया गया था वर्ष 2021 में, यह महत्वपूर्ण बन जाता है, अभी हाल ही में दिया गया वर्ष 2021 में सम्राट अशोक को दिया गया। सम्राट अशोक की रचना के लिए दिया गया। किसको दिया गया? तो दया प्रसाद सिन्हा जी को दिया गया था। अगला है बद्री नारायण जी को कब दिया गया? तो वर्ष 2022 में दिया गया। इनकी रचना है तुमड़ी के शब्द, इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें दिया गया था। और संजीव कुमार जी को दिया गया था, इनकी संजीव कुमार को दिया गया था वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 यह महत्वपूर्ण बन जाता है। इनकी रचना है मुझे पहचानो। क्या है रचना इनकी? तो इनकी रचना है मुझे पहचानो, संजीव कुमार की रचना है। इनको वर्ष 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला सम्मान है व्यास सम्मान। इसकी शुरुआत जो है 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। व्यास सम्मान दोस्तों प्रतिवर्ष पुरस्कार वर्ष से पूर्व पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी साहित्यिक कृति को के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। व्यास सम्मान दोस्तों इसकी शुरुआत 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, अगर पूछे किसके द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। राशि की बात करें तो इसे 4 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र एवं एक पट्टिका दिया जाता है। पहली बार किसको दिया गया था दोस्तों? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था वर्ष 1991 में। यह महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, प्रथम पूछ लिया जाता है कि प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था वर्ष 1991 में। अगला है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था नीला चाँद के लिए, वर्ष 1992 में दिया गया था। गिरिजा कुमार माथुर की बात करें तो मैं वक्त के सामने हूँ खड़ा 1993 में दिया गया था। धर्मवीर भारती जी को दिया गया था सपना अभी भी, इनकी रचना है, इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया था। गिरिराज किशोर को दिया गया था पहला गिरमिटिया, इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था। चित्रा मुदगल को दिया गया था आवा, इनकी रचना है, इसके लिए। और कृष्णा सोबती को दिया गया था समय सरगम, इनकी रचना के लिए। आगे बात करें व्यास सम्मान की तो मन्नू भंडारी, इनकी आत्मकथा है एक कहानी यह भी, इसके लिए व्यास सम्मान इनको दिया गया था। अमरकांत की बात करें तो इन्हीं हथियारों से, इनकी साहित्य लेखक है, इनको दिया गया था इन्हीं हथियारों से इनकी रचना के लिए। अगला है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र जी को दिया गया था आम के पत्तों के लिए, इनकी रचना है आम के पत्ते, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था।
नारेंद्र कोहली की बात करें तो ना भूतो ना भविष्यति, ना भविष्यति, ना भूतो ना भविष्यति इनकी रचना है नारेंद्र कोहली जी की। इसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। अगला है कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका जी को दिया गया था प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन, इनकी रचना के लिए दिया गया था। सुनीता जैन जी को क्षमा रचना के लिए दिया गया था। और सुरेंद्र वर्मा को दिया गया था काटना समी का वृक्ष, काटना समी का वृक्ष इनकी रचना है और इनको दिया गया था वर्ष 2016 में। सुरेंद्र वर्मा जी को व्यास सम्मान वर्ष 2016 में दिया गया, काटना समी का वृक्ष इनकी रचना के लिए। अगला है ममता कालिया। ममता कालिया को दिया गया था, इनकी रचना है दुखम सुखम। क्या है दोस्तों इनकी रचना? दुखम सुखम ममता कालिया जी की रचना है। इनको 2017 में दिया गया था व्यास सम्मान। लीलाधर जागुड़ी को दिया गया था जितने लोग उतने प्रेम, इनकी रचना है जितने लोग उतने प्रेम। वर्ष 2018 में इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था लीलाधर जागुड़ी को। अगला है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा को दिया गया था कागज की नाव 2019 में। और दोस्तों अभी हमने पहले बताया इनको नासिरा शर्मा जी को दिया गया था 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनकी रचना क्या थी? पारिजात के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना क्या थी? पारिजात के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा जी को। और व्यास सम्मान 2019 में दिया गया, कागज की नाव इनकी रचना है, इसके लिए दिया गया। अगला है शरद पगारे। शरद पगारे को दिया गया पाटलिपुत्र की सामग्री, इसके लिए दिया गया, इनकी रचना है पाटलिपुत्र की सामग्री। वर्ष 2020 में इन्हें प्रदान किया गया। अगला है असगर वजाहत। असगर वजाहत को दिया गया महाबली नाटक के लिए वर्ष 2021 में, यह इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। अगला है ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, इनकी रचना है पागल खाना। पागल खाना इनकी रचना के लिए दिया गया वर्ष 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी जी को। अगला है पुष्पा भारती जी को कब दिया गया व्यास सम्मान? तो यादें 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 इनकी रचना है, इसके लिए प्राप्त दिया गया वर्ष 2023 में। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से दोस्तों। वर्ष 2023 में अगर पूछे किसको व्यास सम्मान दिया गया था तो पुष्पा भारती जी को दिया गया था। और पूछे किस रचना के लिए तो इनकी रचना है यादें यादें और यादें, इनकी रचना के लिए दिया गया। आगे बात करें, अगला है सरस्वती सम्मान। वर्ष 1991 में से इसकी शुरुआत हुई। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 से शुरुआत होती है। और यह भी दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा कुल 22 भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान अगर पूछे किसके द्वारा दिया जाता है तो बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो कुल 22 भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है सरस्वती सम्मान। धनराशि की बात करें तो इसमें राशि 15 लाख नगद दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया तो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था आत्मकथा के लिए। इनकी आत्मकथा के लिए इनको दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को पहला सरस्वती सम्मान। और कब दिया गया था तो वर्ष 1991 में दिया गया था। इनकी आत्मकथा के लिए 4 खंडों में प्रकाशित उनकी आत्मकथा है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला है नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी 4 खंडों में प्रकाशित उनकी आत्मकथा के लिए इनको हरिवंश राय बच्चन जी को 1991 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। और जो भी पहला सरस्वती सम्मान है यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था तो हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के लिए यह दिया गया था। अगला है शरण कुमार लिम्बाले। इनकी रचना है सनातन। इनको वर्ष 2020 में यह प्रदान किया गया था। अगला है राम दरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए दिया गया था। और कब दिया गया था तो वर्ष 2021 में दिया गया था रामदरस मिश्र जी को सरस्वती सम्मान। इनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ।
अगला है शिव शंकरी जी को दिया गया था सरस्वती सम्मान 2022 में। शिव शंकरी जी को कब प्राप्त हुआ, तो वर्ष 2022 में दिया गया था। इनकी रचना है सूर्यवंशम, इनकी रचना है, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान प्राप्त किया गया था। 33वां किसे दिया गया था, तो प्रभा वर्मा जी को दिया गया था। रौद्र सात्विक इनकी रचना है, वर्ष 2023 में इन्हें प्रदान किया गया था। आगे बात करें, अगला है भारत भारती पुरस्कार। 1982 में इसकी शुरुआत होती है। भारत भारती पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो वर्ष 1982 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है यह दोस्तों। उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें धनराशि की बात करें तो 8 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है भारत भारती पुरस्कार में। और यह पहली बार किसे दिया गया था, तो पहली बार यह दोस्तों महादेवी वर्मा जी को दिया गया था 1982 में। इनकी रचना थी, 1 लाख रुपए इनकी रचना थी, इसके लिए इनको दिया गया था। और अंतिम किसे दिया गया था, रामानाथ त्रिपाठी जी को 2021 में दिया गया था। नोट पॉइंट की बात करें, यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है दोस्तों, यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार बन गया है। आगे बात करें, सलाका पुरस्कार 1968 से 1987 में शुरुआत हुई। और सलाका सम्मान जो है हिंदी अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो हिंदी अकादमी द्वारा दिया जाता है। और यह हिंदी अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह सम्मान जो है हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। राशि की बात करें तो 5 लाख रुपए इसमें धनराशि दी जाती है। और पहली बार यह दोस्तों रामविलास शर्मा को दिया गया था। अगर पूछे प्रथम सलाका सम्मान कब दिया गया था, तो वर्ष 1986-87 में दिया गया था। और किसको दिया गया था, तो रामविलास शर्मा को दिया गया था। अंतिम बात करें तो अंतिम किसको दिया गया था, तो चित्रा मुदगल जी को दिया गया था 2022 में। अंतिम सलाका पुरस्कार जो है चित्रा मुदगल जी को दिया गया था 2022 में। आगे बात करें, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। यह पुरस्कार की शुरुआत 1965 में इसकी शुरुआत होती है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की। यह पुरस्कार जो है सोवियत संघ एवं भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए उद्देश्य से श्रेष्ठ साहित्यकारों व कलाकारों को यह प्रदान किया जाता है। आरंभ में इस पुरस्कार के अंतर्गत 15,000 राशि प्रदान करने की अतिरिक्त 2 सप्ताह के लिए रूस भ्रमण की सुविधा भी दी जाती थी। पहले दोस्तों जब इसकी शुरुआत हुई तो इसमें 15,000 की राशि प्रदान करने के अतिरिक्त 2 सप्ताह के लिए रूस भ्रमण की सुविधा भी दी जाती थी। प्रथम श्रेणी पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 नगद और 2 सप्ताह की सोवियत रूस की यात्रा। द्वितीय श्रेणी पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 नगद एवं 2 सप्ताह की सोवियत यात्रा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता, सुविधा दी जाती थी। आगे बात करें सोवियत लैंड पुरस्कार नेहरू पुरस्कार की, तो 1965 में शुरुआत हुई थी। और यह पहली बार दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। इनकी रचना है लोकायतन, इनको दिया गया था 1965 में। आगे बात करें, यज्ञदत्त शर्मा को दिया गया था। इनकी रचना शिलान्यास है, 1966 में दिया गया। वर्ष 1966 में यज्ञदत्त शर्मा जी को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था 1967 में। इनकी रचना है 64 रूसी कविताएं। अमृतलाल नागर, इनकी रचना है अमृत और विष के लिए दिया गया था। केदारनाथ अग्रवाल जी को दिया गया था फूल नहीं रंग बोलते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन जी को दिया गया था मिट्टी की बारात के लिए। विष्णु प्रभाकर जी को दिया गया था आवारा मसीहा के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। रामविलास शर्मा की बात करें तो इनको भारत में अंग्रेजी राज को और मार्क्सवाद के लिए दिया गया था। इनकी रचना है, इसके लिए रामविलास शर्मा जी को
सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। अगला है अमरकांत, इन हथियारों से इनकी रचना है, इसके लिए सोवियत लैंड। ये रहे आज के महत्वपूर्ण थ्योरी वाइज क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने समझा स्लाका पुरस्कार, और हमने देखा सोवियत लैंड पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, भारत भारती सम्मान, उसके बाद हमने देखा व्यास सम्मान, और हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ा। इन सभी के बारे में और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात किया, जो कि वर्ष 1961 में शुरुआत हुई थी, और हिंदी भाषा में दिया जाने वाला यह पुरस्कार किसको दिया गया था, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।